नमस्कार। इस पाठ में हम संवाददाता किसे कहते हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या महत्व है, इस पर बात करेंगे। समाचारों से संबंधित जन माध्यमों, दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्र पत्रिकाओं, समाचार और फीचर एजेंसियों, रेडियो, टेलीविजन आदि के लिए समाचार संकलित करके भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। संवाददाताओं का काम कार्यालय से बाहर ही होता है। किसी किसी समाचार कक्ष में मुख्य संवाददाता भी विशेष घटनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग के लिए कार्यालय से बाहर जाता है। सामान्य रूप से मुख्य संवाददाता कार्यालय में ही रहता है और अपने सहयोगी संवाददाताओं के लिए कार्य निर्धारित करता है। जो संवाददाता स्थानीय समाचारों की रिपोर्टिंग के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें सिटी रिपोर्टर, नगर संवाददाता, और जो बाहर रहकर डाकतार या टेलीफोन से अपने कार्यालय को समाचार भेजते हैं, उन्हें करेस्पॉन्डेंट या संवाददाता कहते हैं। जो संवाददाता अपने कार्यालय में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी न होते हुए भी समाचार भेजते हैं, उन्हें अंशकालिक संवाददाता, पार्ट टाइम करेस्पॉन्डेंट या संदेशवाहक कहते हैं। ये कई समाचार पत्रों को समाचार भेजते हैं, जिसके रिटेनर, स्ट्रिंगर के रूप में प्रति समाचार या कॉलम की दर से उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। समाचार प्रधान जन माध्यम के संवाददाताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस जन माध्यम में जितने विशिष्ट संवाददाता होते हैं, उस जन माध्यम की उतनी ही अधिक लोकप्रियता होती है। संवाददाता का सीधा संपर्क जनता के विभिन्न वर्गों के साथ होता है। इसलिए कार्यालयों की परिधि में काम करने वाले पत्रकारों की तुलना में संवाददाता को अधिक महत्व प्राप्त रहता है। कार्यालयों में कार्य करने वाले पत्रकारों के प्रतिदिन के कार्य की एक समय सीमा होती है। उसी समय सीमा में रहकर वे अपना कार्य करते हैं और प्रायः तनाव से मुक्त रहते हैं। लेकिन कार्यालय के बाहर रहकर समाचार संकलित करने वाले संवाददाता को रात दिन के 24 घंटे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहना पड़ता है। जिस प्रकार पुलिस के सिपाही और सेना के जवान हर समय प्रत्येक दिशा में अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए तैयार रहते हैं, उसी प्रकार पत्रकार मोरिस फेंगेस के अनुसार संवाददाता का कार्य समाचार को शीघ्रता से एकत्र करना, स्पष्टता के साथ इंटरप्रेट करना और एक्यूरेसी के साथ उसे समझ में आने या जानने योग्य बनाना है। संवाददाता का समस्त क्रियाकलाप इन्हीं 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित होता है। यह कार्य इतना सरल नहीं होता जैसा ऊपर से दिखाई देता है। संवाददाता को एक जासूस के समान अच्छे गुणों की आवश्यकता पड़ती है तथा मनोवैज्ञानिक के गुणों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि वह मनुष्यों से मिलकर उसके सार तत्व निकाल सके। उसमें विधिवेदता के गुणों का होना भी अनिवार्य होता है, जिससे कि तथ्यों के तर्कपूर्ण अनुमान निकाल सके। संवाददाता प्रतिभा से अपने में कुछ विशेष विचार प्रक्रियाओं का विकास करता है। मोरिस फेंगेस ने नए संवाददाताओं को सावधान करते हुए आगे यह भी कहा है कि वे अपने मूलभूत कच्चे माल समाचार के महत्व को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसके बिना एक अफवाह भी दंगे का रूप धारण कर लेती है। इसके साथ ही भ्रम, अनिश्चितता और खराबी भी उत्पन्न हो सकती है। अकुशल हाथों में तो यह समाचार डायनामाइट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब जानेंगे कि संवाददाता में की योग्यताएं क्या है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात पत्रकार नहीं होता। पत्रकार या संवाददाता के लिए अपेक्षित योग्यताएं भी निरंतर अध्ययन और अभ्यास से ही विकसित होती हैं। जो संवाददाता अपने कार्य क्षेत्र की ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं रखता, जिसे अपने क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, मार्गों, उद्योगों, अधिकारियों, प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, कलाकारों, साहित्यकारों से परिचय नहीं होता, वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकता। कुछ ऐसी प्रारंभिक योग्यताएं भी संवाददाता में अवश्य होनी चाहिए जो उसकी उन्नति और पत्रकारोचित
कर्तव्य पालन में सहायक सिद्ध होती है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को संवाददाता के रूप में कार्य करने के लिए जो योग्यताएं हैं वो जैसे कार्य के प्रति अटल उत्सुकता। इस संवाददाता में समाचार संकलन और लेखन कार्य के प्रति आरंभ से ही अटल उत्सुकता का भाव नहीं होता। वह परिस्थितिवश कुछ समय के लिए संवाददाता का कार्य भले ही कर ले, किंतु ऐसे लोगों को जब शारीरिक और मानसिक दृष्टि से थका देने वाले कार्य का काम पड़ता है तो वह बीच में ही काम छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि कार्य के प्रति उनकी अटल उत्सुकता हो। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता। संवाददाता को अपने कर्तव्य पालन के लिए बिना किसी शर्त के सदैव तत्पर रहना पड़ता है। वह किसी भी समय आंधी, पानी, तूफान की स्थिति में भी कार्यालय से बाहर जाकर समाचार संकलन का कार्य करना पड़ता। इसलिए सरकार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होना की आवश्यकता है। तीसरा है अनंत जिज्ञासा वृत्ति। संवाददाता की अनंत जिज्ञासा ही उसे हर समय कुछ न कुछ जानने, खोजने के लिए प्रेरित करती है और इसी कारण उसे नए नए क्षेत्र में निर्भयता और आत्मविश्वास के साथ वह प्रवेश करता है और अपना कर्तव्य का पालन करता है। समाचार तत्व की समझ। संवाददाता में यह होना आवश्यक है कि वह संवाददाता समाचार तत्व को समझने और पहचानने वाले संवाददाता को किसी तिल की ओट में छिपे पहाड़ को भी खोज निकालने में कोई कठिनाई उसको नहीं होती। समाचार तत्व को समझे बिना लिखा गया कोई भी विवरण चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका कोई महत्व नहीं होता। यदि समाचार तत्व हो और उसे केवल 2-4 पंक्तियों में ही लिखा गया तो भी संवाददाता का श्रम सफल हो जाता है। भाषा पर अधिकार। भाषा पर अधिकार। यदि भाषा पर अधिकार न हो तो वह समाचार तत्व की समझ होते हुए भी अपेक्षित प्रभावशाली और वास्तविक अर्थ देने वाला विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकता। कुछ समाचार तो ऐसे ही होते हैं जिनको अति उत्तम भाषा और उचित शैली में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला गुण है कि उसे वर्तमान घटनाक्रम का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। संवाददाता को यह बहुत जरूरी है कि वह स्थानीय विशिष्ट व्यक्तियों की गतिविधियों, राजनीतिक परिस्थितियों और उनके आंतरिक संघर्षों तथा कारणों की पूर्ण जानकारी यदि नहीं होगी तो वह अपने कर्तव्य पालन में मतलब ठीक से वह नहीं कर पाएगा। अध्ययनशीलता। उसे लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि किसी घटना या समाचार के प्रति उसके इतिहास भी वह जान रहा हो और उससे कितने चेंजेस आए हैं उसमें वर्तमान में उनकी जानकारी भी वह नए सिरे से उसे दे सके। इसलिए यह अध्ययनशीलता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। भेंट वार्ता तथा संवाददाता सम्मेलन में उन्हीं संवाददाताओं की स्थिति सम्मानपूर्ण मानी जाती है जो विषय सीमा में रहकर ही अत्यंत सावधानी पूर्वक अपने प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। व्यवसायिक नैतिकता। यह भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जिन संवाददाताओं को अपने व्यवसाय के गौरव तथा गरिमा का ज्ञान नहीं होता वे कर्तव्य के लिए अपेक्षित आचार संहिता का पालन नहीं कर सकते। संवाददाता को अपने जनमाध्यम तथा समाज में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए पत्रकारिता हेतु आवश्यक आचार संहिता का पालन करते हुए व्यवसायिक नैतिकता का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। विश्वास पात्रता। विश्वास पात्रता एक ऐसा विशेष गुण है जिसके कारण संवाददाता अपनी अनेक कमियों के बावजूद लोकप्रिय होते हैं। अविश्वसनीयता का अवगुण संवाददाता को जनमाध्यम तथा समाज में सर्वत्र अमित्र बना देता है। जो संवाददाता अपने लिए निर्धारित कार्य को करने में हर समय तत्पर रहते हैं, अपनी निष्ठा और ईमानदारी पर अटल रहते हैं, वह सर्वत्र विश्वसनीय और आदरणीय होते हैं। अब संवाददाता के विविध स्वरूप। संवाददाता कई प्रारंभ में प्रायः सभी संवाददाता समाचार संकलन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कालांतर में कुछ संवाददाता अपनी विशेष रुचि, क्षमता तथा प्राप्त अवसर के अनुसार विशेष क्षेत्रों में कार्य करते हैं और उन्हीं कार्यों के अनुरूप उन्हें संबोधित किया जाता है। क्षेत्रों की अनेकता के कारण उसमें कार्यरत अनेक प्रकार के विशेष संवाददाता हो सकते हैं। जैसे
संसदीय संवाददाता, ये विशेष संवाददाता केंद्रीय राजधानी में संसद की रिपोर्टिंग के लिए नियुक्त किए जाते हैं। प्रदेश की राजधानियों के विशेष संवाददाता भी कार्य की दृष्टि से इसी कोटि में आते हैं। उन्हें संसदीय संवाददाता न कहकर राजधानी संवाददाता कहा जाता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से विधायिका संवाददाता भी कहा जा सकता है। ब्रिटेन में संसदीय संवाददाता सीधे रेडियो, माइक और टीवी के भरोसे भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। भारत तथा अनेक देशों में संसद में कैमरे का प्रवेश वर्जित है। दूसरे होते हैं राजनीतिक संवाददाता। कुछ पत्रों में विधायिका संवाददाताओं से ही राजनीतिक संवाददाताओं का भी काम लिया जाता है। जिन दिनों सदनों की बैठकें नहीं चलती, प्रायः उन दिनों विशेष संवाददाता राजधानी की राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक दलों की बैठकों, आंतरिक गुटबंदियों, समझौता प्रयासों तथा देश की वर्तमान और भावी राजनीति पर घटनाओं और तथ्यों के साथ अपने व्याख्यात्मक विचार व्यक्त करते हैं। ये राजनीतिक संवाददाता राजनीतिज्ञों के निरंतर संपर्क में रहते हैं और इस क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर संवाद लिखते हैं। तीसरे होते हैं सांस्कृतिक संवाददाता। इस श्रेणी के विशेष संवाददाता प्रायः स्थानीय स्तर पर ही नियुक्त किए जाते हैं। इनका काम नगर में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कवि सम्मेलन, नाटक, नृत्य तथा संगीत आदि से संबंधित समाचार देना होता है। इनके संवादों में एक विशेषज्ञ की तरह कला समीक्षा के भी तत्व मौजूद रहते हैं। कुछ सांस्कृतिक संवाददाता तो अपने आसपास के क्षेत्र में कलाकारों के पथ प्रदर्शक के रूप में भी प्रसिद्धि पाते हैं। होते हैं खेल संवाददाता। खेल संवाददाता नगर में आयोजित होने वाले खेल-कूद संबंधी समाचार कार्यक्रमों के समाचार देते हैं। रेडियो, टेलीविजन, कुछ बड़े समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों की ओर से इन्हें नगर से बाहर आयोजित होने वाली प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के समाचार देने के लिए भेजा भी जाता है। अपराध संवाददाता प्रायः वे संवाददाता स्थानीय स्तर पर ही काम करते हैं। ये वाले जहाँ कहीं हत्या, डकैती, लूटपाट आदि की कोई घटना होती है, उसके संबंध में घटना स्थल, पुलिस तथा संबंधित व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करके उसके आधार पर पूरा समाचार देते हैं। छोटे दैनिक पत्रों के अपराध संवाददाता ही न्यायालय संवाददाता का भी कार्य करते हैं, जबकि कुछ बड़े समाचार पत्र न्यायालय समाचारों के लिए एक अलग विशेष संवाददाता की नियुक्ति भी करते हैं। विदेश संवाददाता, जो संवाददाता बड़े समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों तथा रेडियो, टेलीविजन आदि की ओर से विदेश के समाचार भेजने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें विदेश संवाददाता कहते हैं। ये संवाददाता अधिकतर ऐसे समाचार भेजते हैं जो स्वदेशियों की आवश्यकता, जिज्ञासाओं तथा रुचियों के अनुकूल होते हैं। युद्ध संवाददाता युद्ध क्षेत्र के समाचारों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। देश और विदेश दोनों ही क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के समाचार चयन के पूर्व कुछ विशेष औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात ही स्वदेश या विदेश सरकार की ओर से युद्ध संवाददाता को मान्यता दी जाती है। बिना शासकीय पूर्व स्वीकृति तथा अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई व्यक्ति चाहे जितना ही सक्षम और योग्य क्यों ना पत्रकार क्यों ना हो, उसे युद्ध संवाददाता नहीं बनाया जाता। बाजार संवाददाता दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्रों में जब बाजारों से संबंधित प्रमुख समाचारों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया जाता है, तो ऐसे समाचारों के लिए बाजार व्यवस्था के अच्छे जानकार संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं। ये नियमित रूप से दैनिक बाजार भाव बताते हैं, समीक्षा भी लिखते हैं। बाजार भाव रेडियो से भी प्रतिदिन प्रसारित किए जाते हैं। श्रम संवाददाता भारतीय नगरों में श्रम संवाददाताओं का भविष्य उज्ज्वल है। श्रमिक समस्याओं, श्रमिक कानूनों, ट्रेड यूनियनों के क्षेत्र में काम करने वाले श्रम संवाददाता श्रमिकों के साथ उद्योग व्यवस्था से संबंधित नागरिकों को भी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले समाचार लिखते हैं। रोजगार, वेतन, बोनस, महंगाई भत्ता तथा भविष्य निधि संबंधी जानकारी भी इन्हीं संवाददाताओं से मिलती है। विज्ञान संवाददाता
वैज्ञानिक क्षेत्रों में होने वाले दिन प्रतिदिन के आविष्कारों, घटनाओं से संबंधित समाचारों के प्रति जब शिक्षित नागरिकों में विशेष जिज्ञासा पाई जाती है, इस जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए अब पत्र पत्रिकाओं के विशेषज्ञ विज्ञान संवाददाता भी नियुक्त करने लगे हैं। औद्योगिक संवाददाता औद्योगिक क्षेत्रों की नित नई संभावनाओं, नए उद्योगों की स्थापना, कच्चे माल तथा पूंजी की स्थिति, उत्पादकता, नई औद्योगिक नीति आदि के लिए विशेष संवाददाताओं की नियुक्ति की जाती है। ये संवाददाता औद्योगिक प्रबंध और श्रमिक क्षेत्रों के भी समाचार देते हैं। नगर में आने वाले उद्योगों और उनसे प्राप्त होने वाली रोजगार स्थिति की जानकारी भी महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक संवाददाता अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की अनेक ऐसी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिनके संवादों में केवल सीधे संबंधित व्यक्तियों की ही नहीं, सर्वसाधारण की भी रुचि हो सकती है। आर्थिक संवाददाता यदि स्वयं अर्थशास्त्र की मूलभूत जानकारी रखते हों तो वो देश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाचार विख्यात अर्थशास्त्रियों के संपर्क तथा आर्थिक मंत्रालय और पूंजी योजक संस्थाओं तथा बैंक क्षेत्रों से भी अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक समाचार संकलित कर सकते हैं। विशेष संवाददाता अपने विषय क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। सभी समाचार पत्र समूह अपने कार्यालय में विशेष संवाददाताओं की नियुक्ति करते हैं। विशेष संवाददाता अपने विशिष्ट ज्ञान और अनुभव के साथ जब किसी समाचार की प्रस्तुति करता है तो वह सत्य, तथ्यपरक होने के साथ पाठकों को भी रुचिकर लगता है। समाचार पत्रों में विशेष संवाददाताओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि कोई समाचार एजेंसी से प्राप्त हुआ हो कोई समाचार तो उसी समाचार को विशेष संवाददाता द्वारा प्रेषित किया गया हो तो संपादक विशेष संवाददाता के समाचार को ही प्राथमिकता देता है। अन्वेषणात्मक और खोजी पत्रकारिता विशेष संवाददाता का प्रमुख गुण होता है, इसलिए समाचार पत्र में उसका विशेष और महत्वपूर्ण स्थान होता है। युद्ध संवाददाता युद्ध क्षेत्र के समाचारों के प्रति पाठकों में विशेष आकर्षण होता है, इसलिए साधन संपन्न समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों द्वारा इन समाचारों के संकलन के लिए संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं। विदेशों में होने वाले युद्धों के संवादों की तुलना में अपने देश के साथ किसी देश के युद्ध समाचारों के प्रति निकटता के कारण पाठक अधिक जागरूक होते हैं। युद्ध के क्षेत्र तो युद्ध संवाददाता बनने के लिए सर्वप्रथम अपने देश के रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण को एक प्रकार से अनौपचारिक सैनिक प्रशिक्षण की संज्ञा दी जा सकती है। कुछ शर्तों का पालन भी करना होता है और यदि किसी दूसरे देश के युद्ध समाचार प्राप्त करना जाना हो तो वहाँ की सरकारों से भी इसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। सामान्यतः युद्ध संवाददाता को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसको कर्तव्य के रूप में उसको पालन करना पड़ता है। जैसे उसे गोपनीयता संबंधी प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन करना पड़ता है। दूसरा, दिए गए रैंक के अनुसार सैनिक शिष्टाचार का पालन करना, तदनुसार ही उस वर्दी आदि पहनना। तीसरा, समाचार प्रकाशन से पूर्व सेना के गुप्तचर विभाग के अधिकारी को समाचार दिखाना तथा उसकी अनुमति के पश्चात ही समाचार भेजना। चौथा, सैनिक क्षेत्र से संबंधित कोश शब्दों की जानकारी प्राप्त करना। पांचवा, जनता के मनोबल को बढ़ाने वाले उत्साहवर्धक समाचार लिखना। और आखिर में युद्ध संवाददाता अपने पत्रकारोचित कर्तव्य पालन के साथ साथ देश तथा नागरिकता के प्रति कर्तव्य का निर्वाह नहीं भूलता। देश के प्रति परम निष्ठा के कारण ही वह युद्ध क्षेत्र से कभी अपनी पराजय के समाचार इसलिए नहीं भेजता कि कहीं जनता का मनोबल न टूट जाए और विजय की सही संभावना भी समाप्त न हो जाए। युद्ध क्षेत्र के समाचार देने के लिए सेना के विभागीय वरिष्ठ सूचना अधिकारी भी होते हैं। युद्ध संवाददाताओं को युद्ध क्षेत्र तक ले जाने का दायित्व भारत सरकार के प्रशिक्षित सूचना अधिकारियों पर ही होता है।
ये सूचना अधिकारी इस बात की पूरी जानकारी रखते हैं कि किस स्थान तक युद्ध संवाददाताओं को निरापद रूप में ले जाया जा सकता है। इसके बावजूद भी यह नहीं कहा जा सकता कि युद्ध संवाददाता अपने को सदैव सुरक्षित समझकर काम करें। शत्रु सेनाओं द्वारा किसी भी समय कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आक्रमण हो सकता है और इस आक्रमण से बचाव के लिए युद्ध संवाददाताओं को वे सभी उपाय अपनाने होते हैं जो प्रशिक्षण के समय बताए जाते हैं। युद्ध संवाददाता का कार्य एक प्रकार का विशेष प्रकार का साहसिक कार्य है और इस कार्य में वही संवाददाता सफल होते हैं जो सामयिक सूझबूझ और साहस के धनी होते हैं। इस पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम संवाददाता सम्मेलन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे। नमस्कार।